हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस मंजिल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, पिछले वीक द हिंदू न्यूज़पेपर और द इंडियन एक्सप्रेस में दो न्यूज़ आया और वो दोनों न्यूज़ में बेसिकली यूएस के एक नए रिपोर्ट, द ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम रिपोर्ट के बारे में बात किया। फ्रेंड्स, ये व्हाइट हाउस के द्वारा एक नया रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में वापस से भारत के ऊपर कहीं ना कहीं एक बड़ा एलिगेशन अमेरिका लगाते हुए दिख रहा है। And the allegation is simply that India is helping directly or indirectly China to evade the tariff imposed by US on Chinese goods. कि जो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइनीज गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाया है, इस चीज को बाईपास करने में कहीं ना कहीं भारत जो है वो चाइना की मदद करते हुए दिख रहा है, which means that India is also involved somehow in the unfair trade practices done by China, which means the logical consequence that Trump वापस से भारत के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं, भारत के ऊपर टैरिफ लगा सकते हैं, बिकॉज दिस इज वॉट ट्रंप नोज, टू ब्लैकमेल, to impose tariff, and then finally buckle down himself. So this is a new point of contention between the world's two largest democracy, US and India. So aaj, my friends, we are going to discuss about this great transshipment scam. और ये जो कंटेंट मैं आपसे बताने जा रहा हूं, ये यूपीएससी के मेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। और जो भी नोट्स हैं आप नोट्स बनाइएगा। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप जाकर इस चीज को डाउनलोड भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपके जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स पे जरूर पूछिएगा। अब फ्रेंड्स, ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम को जानने के पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ लें। चाइना की पर कैपिटा इनकम 1970s में ये इंडिया से भी कम थी, इंडिया से भी कम थी, राइट? एंड देन व्हाट हैपेंड? China made a very important strategic economic political partnership with US. And obviously, ये दोस्ती selfish की दोस्ती थी, because China is a socialist country and China Americans have fought the Korean War, they have fought the Vietnamese War, and US was also supporting Taiwan in the Chinese Civil War. So China US के साथ आया, that showed how much practical China was, जो उस समय के वो लीडर थे डेंग जियोपिंग, जिन्होंने कहा था एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट, हाइड योर टाइम एंड बाइंड योर हाइड योर स्ट्रेंथ एंड बाइंड योर टाइम। अपनी ताकत को छुपा के रखो और जब सही समय आएगा तभी इसको वर्ल्ड के सामने शो करना। And this is what Xi Jinping thinks, that the right time has come and now this is the time to see Americans eye to eye. सो वो 1978 का चाइना ने अमेरिका के साथ दोस्ती करके अपनी हिस्ट्री बदल डाली। वहां से चाइना का स्टार्ट होता है इट्स एक्सपोनेंशियल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, और अमेरिका ने भी चाइना को सपोर्ट किया। अगेन, अमेरिका का भी सेल्फिश इंटरेस्ट था। अमेरिका वांटेड चाइनीज टू स्टॉप द सोवियत, और उसके बाद अमेरिका थॉट कि अगर चाइना में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे तो चाइना के लोगों के पास पैसा आएगा। व्हेन चाइनीज विल हैव मनी, they will ask for rights, they will demand for rights, and that will lead to a revolution which will convert China into democracy, because US wants democracy, because then makes US easy to change the government, influence the government. तो ये अमेरिका का लॉन्ग बेट था चाइना के साथ, दैट इफ चाइनीज गेट्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, अल्टीमेटली चाइना वुड कन्वर्ट इनटू अ डेमोक्रेसी। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर अमेरिकन्स दिस डिड नॉट हैपन। और आज हालात ये हो गई है कि वो अमेरिका जो चाइना को सपोर्ट किया, जिस चाइना की इस इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे बड़ी भूमिका निभाया, आज वही अमेरिका के सामने द ग्रेटेस्ट चैलेंज हैज बिकम चाइना। इसलिए आज ये जो रिलेशन है यूएस और चाइना की, इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशन, but that also shows a relation of unequal. And why I'm saying unequal, because US और चाइना के दोस्ती में जिसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है वो है चाइना, क्योंकि यूएस चाइना का अगर आप ट्रेड डेफिसिट देखेंगे तो इट्स अ मैसिव ट्रेड डेफिसिट।
चाइना जो है वो अमेरिकन को ज्यादा चीज बेचता है देन व्हाट अमेरिकन आर सेलिंग टू चाइना। सो दैट्स वाई रिलेशन में ऑब्वियसली अमेरिका का भी बहुत बेनिफिट हुआ है, बट द रियल बेनिफिशियरी ऑफ दिस रिलेशनशिप टू अ लार्ज एक्सटेंट हैज बीन चाइना। और यही चीज अब अमेरिका को रियलाइज हो चुका है दैट चाइना हैज बिकम टू बिग, एंड इफ समथिंग इज नॉट डन नाउ it will be too late, because China $20 trillion economy fastly approaching $30 trillion economy, and maybe in the coming times replace US as the world's largest economy। और इसीलिए जब से ट्रंप आए हैं तब से ही इज रेडी टू काइंड ऑफ डायरेक्टली टैकल द चाइनीज थ्रेट। और ट्रंप के लिए सबसे इजी है, क्या करो, टैरिफ लगाओ। इसलिए 2018 में जब ट्रंप 1.0 था, उस समय यूएस ने चाइनीज गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाया लगभग 7.5% to 100% तक on goods from China such as electric vehicles, semiconductor and medical products under Section 301 of the Trade Acts 1974 for unfair trade and tech practices। Unfair trade का मतलब आपको पता है Chinese dumping, चाइना की मैसिव एक्सपोर्ट सब्सिडीज विच किल्स द लोकल इंडस्ट्री, चाइना मैसिव एक्सपोर्ट जिससे लोकल प्राइसेस क्रैश कर जाते हैं बिकॉज एक्सेसिव सप्लाई हैपनिंग। सो ये चाइना की प्रेडेटरी अप्रोच इंडिया भी हमेशा झेलता रहा है। और टेक प्रैक्टिसेस, चाइना का रिवर्स इंजीनियरिंग, जहां पे वो कोई मशीन मंगाता, मशीन को खोल के वो समझ जाता मशीन को कैसे बनाया जाता है, एंड देन चाइना इज एबल टू क्रिएट अ चीप गुड, ब्रेकिंग ऑल द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ अमेरिकन कंपनी। तो ट्रंप ने इसी चाइना के प्रेडेटरी अप्रोच और टेक थेफ्ट को रोकने के लिए, ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए इस तरीके का टैरिफ लगाना स्टार्ट किया। और इनफैक्ट 2019-20 में व्हाइट हाउस के रिपोर्ट में बताया गया कि यूएस का ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ इनफैक्ट कम भी हुआ। 2026 में यूएस ने वापस से लगभग 12.5% का टैरिफ लगाया है बिकॉज चाइना हैज नॉट बीन एबल टू स्टॉप फोर्स्ड लेबर। जो फोर्स्ड लेबर है उसको चाइना नहीं रोक पाया है, एंड दैट्स वाई 12.5% का एडिशनल टैरिफ लगाया गया है। दैट इज अ वन साइड ऑफ द स्टोरी। लेकिन अब इस द ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम का जो रिपोर्ट व्हाइट हाउस ने पब्लिश किया है उसमें यह कहा गया है कि जब अमेरिका एक तरफ चाइना के ऊपर टैरिफ लगा रहा था, राइट, वो 7.5% to 100%, तो चाइना क्या कर रहे थे, वो इंडिया के अंदर अपने प्रॉक्सी कंपनीज को ओपन कर रहे थे या किसी इंडियन कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर कर ले रहे थे और अपने गुड को इंडिया भेजकर और इसको वापस से यूएस भेज देते थे, सो दैट व्हेन अ गुड इज एंटरिंग अमेरिका देन द ओरिजिन कंट्री विल नॉट बी चाइना बट द ओरिजिन कंट्री विल बी इंडिया। सो दिस इज द ग्रेट transshipment scam that instead of China selling its good to US जिस पे एक massive tariff लग रहा था, China was able to successfully bypass that entire tariff by rerouting its export from direct to indirect via countries like India। तो यही इस चीज में बताया गया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा क्या प्रॉब्लम है यार, चाइना का चीज यहां पे आया, लेट्स से चाइना ने रॉ मटेरियल भेजा, इंडिया ने उसका फिनिश गुड बनाया और फिनिश गुड अमेरिका में गया, सो दैट इज why it is a problem, it's fine। बट इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि चाइना ने इंडिया में सामान भेजा है, राइट, उस सामान के ऊपर कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है, राइट। लेट्स से कि आपने मान लो 100 रुपए का रॉ मटेरियल भेजा और इसके ऊपर वैल्यू एडिशन हुआ लेट्स से 500 रुपीज का, सो द टोटल फिनिश गुड इज 600 रुपीज। नाउ यू आर एक्सपोर्टिंग दैट गुड टू अमेरिका फॉर 600 रुपीज, सो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये जो अमेरिका का रिपोर्ट है द ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम, इसमें ये कहा गया है दैट दिस वाज नॉट हैपनिंग। व्हाट वाज इन फैक्ट हैपनिंग कि चाइना का सामान इंडिया में आ रहा था 500 रुपए का, उसके ऊपर एक बहुत ही माइनर वैल्यू एडिशन हो रहा था, माइनर, लेट्स से 500 रुपीज के ऊपर 25 रुपीज का वैल्यू एडिशन है, जस्ट इट वॉज फॉर द नेम सेक एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वैल्यू एडिशन इंडिया में किया जा रहा था, सो दैट ओनली as per the rule of origin rule, the origin shifts away from China to America, China to India, so that is goods के ऊपर अब tariff ना लगे। So that is why when China was sending its good to India, the purpose was not कि इंडिया में उसके ऊपर वैल्यू एडिशन होगा, the purpose was only कि किसी तरीके से इस पूरे origin को bypass कर दिया जाए, and that's why
चाइना वॉज सेंडिंग गुड्स टू इंडिया, जहां पर लिमिटेड असेंबली, फिनिशिंग, रीपैकेजिंग हो रहा था, रीलेबलिंग हो रहा था, और सर्टेन डॉक्यूमेंटेशन चेंजेस वर क्रिएटेड सो दैट जो नेशनल ऑरिजिन है उसको कहीं ना कहीं हाइड किया जा सके। एंड दैट वाज द प्रॉब्लम विच हैज बीन हाईलाइटेड इन दिस ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम। इनफैक्ट मैं इस रिपोर्ट के साथ पूरी तरीके से सहमत हूं। यह कहना गलत होगा कि इंडिया वॉज प्लेइंग अ काइंड ऑफ अ रोल, बिकॉज चाइना जो है साम दाम दंड भेद के साथ खेलता है। यार आप कह रहे हो इंडिया हैज फैसिलिटेटेड दिस, एब्सोल्युटली रॉन्ग। इनफैक्ट इंडिया हैज बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विक्टिम ऑफ दिस, कि कैसे चाइना जो है वो अपने सामान को आसियान कंट्रीज में भेजता था, क्योंकि आसियान और इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, और वहां पे एक स्मॉल वैल्यू एडिशन करके उसी चीज को इंडिया भेजता था। And that's why India ASEAN की free trade agreement के बाद our trade deficit has significantly increased. So when you are saying that China is doing something with America by using India, in fact, India has also, tasted this entire thing, what China has done to you. So if India के through आपके लिए problem create किया, similarly ASEAN के through उसने हमें कम problem create किया है, right? But this is what China does. China is a very aggressive state when it comes to export. राइट, वतन आगे बढ़ने के लिए आपको हर तरीके की स्ट्रैटेजी लगाना पड़ता है। दैट्स व्हाट चाइना डज। चाइना डज नॉट ओनली, चाइनीज आर स्मार्ट, दे आर हार्ड वर्किंग, दे हैव इनोवेशन, द गवर्नमेंट इज सीरियस, बट they take all the approach. For them the means is also important and the end is also important, and that's what they take, the sam dam dand, both the predatory approach, the getting export by any cost, और ये किया है। तो अब इसी ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम में ऐसे 40 कंट्रीज को आइडेंटिफाई किया गया है। इन कंट्री को 3 टियर में क्लासिफाई किया गया है। जो कंट्री सबसे बड़े इनेबलर हैं इस टैरिफ को बाईपास करने में, और वो 3 लेवल ऑफ कंट्रीज को आइडेंटिफाई किया गया है। और इन 40 कंट्रीज की वजह से आज एक तरीके का जो यूएस में गुड्स आए हैं विच इज कमिंग फ्रॉम चाइना, वो लगभग $67 बिलियन का आया है। मतलब चाइना ने मेक्सिको, इंडिया और वियतनाम, इन 3 कंट्री में गुड्स को भेजा, और वो गुड्स अमेरिका में आए, और इसकी जो टोटल वैल्यू बताई जा रही है 2025 में इस ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम के अंदर $67 बिलियन की, जिसकी वजह से यूएस गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू लॉस हुआ है वो $28 बिलियन का हुआ है। इंडिया टॉप टियर में आया है, टॉप लेवल में आया है, विच मीन्स इंडिया अलॉन्ग विथ मेक्सिको एंड कैनेडा आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनेबलर, जिसने अमेरिकन टैरिफ को बाईपास करने में चाइना की कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद की है। इंडिया में 3 बेल्ट के बारे में बात किया गया है। पुणे, गुजरात, चेन्नई का जो प्रोडक्शन बेल्ट है उसने चाइना के बहुत सारे पंप्स और कंप्रेसर्स को मंगाए थे, और इन पंप्स और कंप्रेसर्स को इन्होंने अमेरिका रीरोड कर दिया, जिससे अमेरिका की बहुत सारे सिटीज जो हैं, वहां के जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो गए हैं। सो ये डायरेक्ट पुणे, गुजरात, चेन्नई प्रोडक्शन बेल्ट के बारे में यहां बात किया गया है। अब इस रिपोर्ट का देखिए क्या सिग्निफिकेंस है, तो ये समझिए कि इस रिपोर्ट में ये कहीं भी गलत नहीं है कि चाइना ऐसा नहीं करता है, चाइना करता है, राइट, और अमेरिका इस चीज से परेशान है, ये भी सही बात है। इनफैक्ट देखिए आप कि यूएस का जो चाइना से इंपोर्ट है वो तो कम हो गया है। $525 बिलियन का यूएस वाज इंपोर्टिंग फ्रॉम चाइना, नाउ इट हैज कम डाउन टू $327 बिलियन। दैट इज फाइन, बट व्हाट हैज हैपेंड, सी कि यूएस का इंपोर्ट बाकी कंट्री से दैट हैज इंक्रीज फ्रॉम $2.41 ट्रिलियन टू $3.5 ट्रिलियन। तो इसी तरीके से यूएस का चाइना से सामान कमा रहा है, बट चाइना स्मार्टली उसको किसी और कंट्री से भेज रहा है। तो जो इंडिया यूएस का ट्रेड सरप्लस है उसमें भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, राइट। इंडिया यूएस का जो ट्रेड सरप्लस है उसमें भी ये एक बहुत बड़ा रीजन प्ले कर सकता है। सो दिस इज व्हाट अमेरिका इज सेइंग, दैट चाइना के ऊपर जो मैंने टैरिफ लगाया उसका मुझे कोई नेट रिवर्ट नहीं हो रहा है, कि एक तरफ मेरे साथ चाइना का डेफिसिट कम हुआ है बट बाकी कंट्रीज के साथ मेरा डेफिसिट बढ़ा है। So anyways, I'm not able to gain something, and the reason for all that is China is playing smartly. China is going with this transshipment scam. अब इससे भारत के ऊपर क्या इंप्लीकेशन हो सकता है, तो आपको पता है कि जब भी ऐसा कोई रिपोर्ट आता है उसके बाद अगला कंक्लूजन यही है, या अगला कॉन्सिक्वेंस क्या है कि भारत के ऊपर कोई टैरिफ लगाया जा सकता है। ऑलरेडी भारत के ऊपर पिछले कई समय से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की लगातार प्रेशर बन रही है, वो चाहे लग्जरी हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल के टैरिफ के ऊपर हो तो इंडिया को कम करना पड़ा, रशिया से तेल खरीद रहे थे उसके ऊपर 50%
का पेनल्टी लगा, जिससे अगेन हमें रशिया से ऑयल खरीदना कम करना पड़ा। और अब आपको पता है कि यूएस सेनेट ने एक बिल पास किया जिसमें 100% टैरिफ भारत के ऊपर लगाया जा सकता है फॉर अगेन फाइनेंसिंग द रशियाज वॉर इन यूक्रेन। इसके अलावा आपको पता है 6% का हमने जो गूगल टैक्स लगाया था टू टैक्स दीज डिजिटल कंपनीज हु अर्न अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फॉर इंडिया बट दे डू नॉट पे टैक्स इन इंडिया सच एज गूगल, ये भी हमें ट्रंप के प्रेशर में हटाना पड़ा। सो बैक टू बैक इंडिया इज कहीं ना कहीं it is heeding to Trump's pressure because at the end we do not want to annoy America. America is our largest export market, and we also don't have a choice because we are sitting next to a very problematic country like China with whom we have a very active territorial dispute. तो उस चीज को टैकल करने के लिए इस समय at this stage we can't afford to lose America, इसलिए India is playing very smartly, very patiently because Trump के साथ डील करना you require a lot of patience and that's what India has done. बट अब इस पर्टिकुलर चीज के बाद वापस से इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर आ सकता है, और इस समय इंडिया की इकोनॉमी जहां पे ऑलरेडी कहीं ना कहीं वेस्ट एशिया क्राइसिस और तमाम तरीके से एल नीनो, चीनी का दाम बढ़ना, ये सब प्रॉब्लम आते हुए दिख रहे हैं। सो दैट्स व्हाई वी डू नॉट वांट अनदर टैरिफ नाउ कमिंग फ्रॉम अमेरिका। और अब अमेरिका जो है फ्रेंड्स, इस न्यूज में कहा गया कि हो सकता है इंडिया के ऊपर प्रेशर लगाए कि इंडिया जो चाइना से चीजें मंगा रहा है उसको कहीं ना कहीं चेक्स एंड बैलेंस करे, राइट। तो इससे चाइना का इंपोर्ट जो इंडिया में आ रहा है उसके ऊपर हो सकता है ज्यादा से ज्यादा स्क्रूटनी हो, और हो सकता है कि इंडिया के लिए चाइना से इंपोर्ट करना दैट माइट नॉट बी वेरी इजी इन द कमिंग टाइम, अगर यूएस इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के बाद कहीं ना कहीं इंडिया को फर्दर प्रेशराइज करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस बिकॉज अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों से तो इंडिया जो पहले चाइना से फिनिश गुड मंगाता था, आज इंडिया चाइना से रॉ मटेरियल मंगाता है या इंटरमीडिएट गुड बनाता है, और उसको फिर हम फिनिश गुड बनाकर बाकी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर चाइना से हमारा रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड नहीं आया तो इंडिया जो इस समय मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड का विजन लेके चल रहा है, उसमें भी प्रॉब्लम आएगा। सो दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम इज दैट अभी तक अमेरिका हैज ऑलवेज प्रेशराइज्ड इंडिया टू डू समथिंग। इफ दिस टाइम अगेन दे प्रेशराइज अस टू स्टॉप बाइंग समथिंग फ्रॉम चाइना और इंपोज ग्रेटर चेक्स एंड बैलेंस और समथिंग लाइक दैट, तो उससे इंडिया का जो ये रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड चाइना से आ रहे हैं, इसकी वजह से इंडिया इज इंक्रीजिंग इट्स एक्सपोर्ट, दैट विल कम अंडर प्रॉब्लम। सो लेट्स सी, अभी तक तो कोई ट्रंप के एक्शन नहीं आया, अभी तो ये व्हाइट हाउस का रिपोर्ट आया है, एंड लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट थिंग व्हाट ट्रंप डस। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स पर्टिकुलर न्यूज के बारे में? प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।